तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के सबसे बड़े फर्जी डिग्री भर्ती घोटाले का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। एकमात्र ऐसी भर्ती, और ये दावा है मेरा, आज तक एक भर्ती में इतने सारे फर्जी डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स नहीं पकड़े गए हैं आज़ादी के बाद से अब तक की बात कर लें तो। और महज 5546 पदों पर यह भर्ती थी, जिसमें अब तक की जांच में लगभग 900 लोग जो हैं फर्जी डिग्री के दम पर नौकरी पा गए। यानी कि इन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। पीटीआई भर्ती का ये मामला है और 5546 में से 878 फर्जी मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर बताते हैं। और ये अगर पदों के लिहाज से देखा जाए और अगर फर्जी डिग्री डिप्लोमा के लिहाज से देखा जाए तो आज तक इतिहास का ये पहला मामला है जहां महज 5,500 पदों में 878 लोग अब तक पकड़े गए हैं जिनकी डिग्रियां फर्जी मिली हैं। और लगभग 2200 लोग जो हैं रडार पर हैं। उनमें से 2200 में से 878 तो वेरीफाई हो चुके हैं कि इन्होंने तो फर्जी डिग्री का उपयोग किया, पेपर दिया और उसके बाद सिलेक्ट हो गए और अब नौकरी कर रहे थे। लेकिन अब जो है इनकी चूल्हे हिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर क्या मैं आपको बताता हूँ। दैनिक भास्कर की जानकारी है। आज के किसी भी समाचार पत्र में दैनिक भास्कर के संस्करण को आप लोग देख लीजिएगा और उसमें आप लोगों को ये नज़र आएगा कि 5546 में से 878 ने पीटीआई भर्ती परीक्षा पास होने के बाद बनवाई डिग्रियां। इनमें जयपुर के सर्वाधिक 82 लोग, यानी कि ये लोग पहले इन्होंने आवेदन कर दिया ऐसे ही, उसके बाद इन्होंने डिग्री बनवाई और ये फ़ायदा उठाते हैं जो आवेदन संशोधन का चांसेज मिलता है परीक्षा के बाद, उस मौके को ये भुनाते हैं और उसी मौके को इन्होंने भुनाया। 2021 में हुई थी परीक्षा, योग्य की जगह अयोग्य का चयन। तो पीटीआई भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती थी और 2 साल पहले आयोग ने 5546 पदों पर पीटीआई भर्ती की थी। एसओजी ने इनके दस्तावेजों की जांच की तो 2200 पीटीआई की डिग्रियों में गड़बड़ी मिली। 2200, ठीक है साथियों। और अब तक 878 के दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है। इन्होंने बिना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए और बिना ट्रेनिंग लिए परीक्षा दी थी। मतलब सीधा पैसे फेंके और डिग्रियां ली, कागज़ का टुकड़ा लिया और उसे समझ लिया कि अब हम नौकर बन जाएंगे। बन भी गए सरकार की नाकामी के कारण या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड का, कुछ भी कहें आप लोग उस वक्त का। तो अब क्या है, 878 जो लोग हैं उन्होंने बिना एडमिशन के, बिना कोई ट्रेनिंग के परीक्षा दी और फर्जी डिग्री ले ली। एसओजी की जांच में सामने आया कि संदिग्ध अभ्यर्थियों के एनरोलमेंट नंबर और यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट नंबर अलग अलग हैं। इसकी तह तक गए तो पता चला कि सभी ने देश भर की कई यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियां लगाई हैं। यानी कि 878 तो फर्जी पकड़ में साफ साफ लोग आ चुके हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने दलालों के जरिए परीक्षा दी। दलालों ने पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने की गारंटी में 3 से 5 लाख में सौदा किया। इसके बाद इनका यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट कराया। आवेदन के साथ लगाने के लिए डमी डिग्री की फ़ोटो कॉपी दी। परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों से मिलकर के मोल भाव लगा करके डिग्रियां दे दी। एसओजी के जो डीआईजी हैं परेश देशमुख का कहना है कि अब तक 1200 अभ्यर्थियों के डिग्री दस्तावेज गलत पाए गए हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए साथियों, 5500 पदों पर भर्ती थी और उसमें से 2200 लोग रडार पर हों और 2200 में से 878 का तो साबित हो जाए कि ये तो फर्जी हैं ही हैं। और उसके बाद अगर एसओजी के जो डीआईजी हैं परेश देशमुख, अगर उनकी बातों को माने तो उन्होंने कहा कि 1200 अभ्यर्थियों के डिग्री डिप्लोमा यहाँ पर गलत पाए गए हैं। और यहाँ पर जो बोर्ड चेयरमैन हैं आलोक राज कह रहे हैं कि जो भी दोषी मिलेगा उसकी जगह नए को भर्ती किया जाएगा। और देखिए कहाँ कहाँ कितने मुन्ना भाई हैं। जयपुर में 82 लोगों ने फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया। नागौर में 76, बीकानेर 68, सीकर 48, जोधपुर 47, भीलवाड़ा 46, गंगानगर 45। देश भर की यूनिवर्सिटीज़ की फर्जी डिग्रियाँ, जिनमें ओपीजेएस चूरू, हिमालय गढ़वाल टिहरी, कलिंगा छत्तीसगढ़, जेएससी कोकाबाद, मेवाड़ चित्तौड़गढ़, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अरुणाचल, राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज महाराष्ट्र, अरुणोदय यूनिवर्सिटी अरुणाचल, पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला। देखिए आप लोग 5 लोगों ने एक साथ ईमेल पर फार्म भरा था। अब देखिए
अलवर के युवक ने आवेदन में मेवाड़ विश्वविद्यालय से फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा बताया। परीक्षा पास करने के बाद वेरिफिकेशन के समय चूरू की ओपीजेएस विश्वविद्यालय की डिग्री पेश की। बोला 4-5 लड़कों ने साथ मिलकर ई मित्र पर फॉर्म भरा था, गलती हो गई। अब ये तो देखिए गूंगे भी बोल पड़ेंगे। अभी इसमें ई मित्र की गलती है नहीं, ठीक है। ई मित्र वाला बदनाम है, वैसे ही किसी का सही फॉर्म भर दे तो बदनाम है, गलत भर दे तो बदनाम है, क्योंकि ई मित्र को आप लोग दोषी नहीं ठहरा सकते, ठीक है। ई मित्र को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कारस्तानी आपने की है, चोरी आपने की है, तो ई मित्र वाला दोषी हो ही नहीं सकता। और वैसे भी उसे क्या पता, ई मित्र वाले के पास कोई स्कैनर तो है नहीं कि स्कैनर देखा और आपकी डिग्री डिप्लोमा को सही भर दिया। और यही नहीं है झूठ, यही नहीं है, कितना झूठ बोल लेते हैं लोग। अभी इन्होंने ई मित्र की तो गलती बता दी, लेकिन भाई साहब वेरिफिकेशन में तो आप ही गए थे या वहाँ भी ई मित्र वाला गया था? तो ये भी बड़ी बात है। ये सारे के सारे चोरी छुपाने के तरीके हैं, लेकिन चोरी छुपेगी नहीं। 878 को तो ढंग से इनको जेल भेजना चाहिए, और नौकरी से तो डिबार होंगे ही, नौकरी से तो हटने वाले हैं, और इनको 878 को जेल भेजा जाना चाहिए, अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए। हम यही मांग करें। बीएड की डिग्री नहीं, सिर्फ अनुभव के लिए रीट दी थी। जयपुर के युवक ने आवेदन में RTMNU नागौर से BPED करना बताया, क्योंकि उसने कहा नागपुर से BPED करना बताया। उसने पहले रीट भी दी थी, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से BEd करना बताया था, ठीक है। युवक का कहना है कि मेरे पास BEd की डिग्री नहीं है, मैंने तो अनुभव लेने के लिए रीट का फॉर्म भरा था। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से फर्जी डिग्री डिप्लोमा का खेल जो है किया जा रहा है, ठीक है। जयपुर के 82 लोग से। अब यहाँ पर देखिए आलोक राज कह रहे हैं कि मुझे PTI भर्ती की शिकायत सितंबर 2023 में मिलनी शुरू हो गई थी। फिर हमने एक रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। आज जो सब फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं उसी का नतीजा है कि जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन फार्म में ई मित्र की गलती बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, अपने फार्म पर 2 बार साइन कर चुके हैं। जो मैंने बात कही वो ये कह रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इन पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होगी, और जिनकी भी डिग्रियां किसी भी भर्ती में हो, चाहे वो फर्जी मिलती हैं, तो इसी तरीके से डिबार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अभी जांच जारी है। 2200 में से 878 जो हैं डिग्रियां अभी तक फर्जी यहाँ पर मिली हैं, और बाकी और की जांच भी जारी है। तो राजस्थान का ये सबसे बड़ा फर्जी डिग्री का रैकेट हो सकता है। इस रैकेट को पकड़ा जाना चाहिए ताकि योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो। अब ये मान लो 5546 में से 878 जो है लोग हैं वो यहाँ पर इनकी जगह नए अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। कट ऑफ्स डाउन होगी इसमें PTI भर्ती 2021 में। तो ये जानकारी थी दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।